दोस्तों, एक दिन एक दामाद अपनी ससुराल घूमने के लिए जाता है और वहां पर जाने के बाद अपनी सास को इस तरीके से ब्लैकमेल करता है, उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है और अपनी सास से कहता है आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। जब सासू माँ ब्लैकमेल होती दिखती हैं तो उनको मजबूरन शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। दोस्तों, इसके चलते 3 लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। क्या है कहानी, आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। क्या है आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं प्रदीप सोली यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की। जौनपुर जिले में एक छोटा सा गांव रहता है। उस छोटे से गांव में एक छोटा सा ही परिवार होता है, जिसमें उसकी होती है एक पति होता है और एक पत्नी, उनका एक छोटी सी बच्ची होती है। दोस्तों, उनकी एक ही बेटी थी। जो उस लेडीज के पति होते हैं वो एक कंपनी में काम किया करते थे। जौनपुर में एक कंपनी थी, वहीं वो काम किया करते थे। दोस्तों, उसकी बेटी होती है, वो धीरे धीरे समय के साथ बड़ी हो जाती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है और जो उसकी माँ थी उस बेटी की, जिसका नाम होता है गीता, बेटी का नाम होता है काजल। और लेकिन गीता की जो शादी होती है वो कम उम्र में ही हो जाती है, जिससे वो देखने में भी वो भी नौजवान लगती थी और उसकी बेटी भी धीरे धीरे नौजवान हो चुकी थी। जहाँ भी वो जाती थी माँ और बेटी, तो उनको सब लोग यही कहते थे ये बहन बहन है। कोई उनसे ये नहीं कहता था ये माँ बेटी है। एक दिन ऐसे ही गीता और गीता की माँ एक शादी में जाती हैं, तो वहाँ पर उनको लोग टोक देते हैं और गीता की जो सहेली होती है वो गीता से कहती हैं कि गीता ये तुम्हारी बहन है क्या? तब गीता कहती है नहीं, ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी माँ है। तो गीता की सहेली उनसे कहती है कि आपकी माँ तो आपसे भी नई है, ये ऐसा लगता है आपकी बहन है। तब वो कहती है नहीं, मेरी माँ अपने शरीर को मेंटेन करके रखती है, अपने शरीर का ख्याल रखती है, इसलिए मेरी माँ अभी नई है। तो इस तरीके से दोस्तों गीता भी धीरे धीरे जवान हो जाती है। तो गीता जवान हो जाती है, तब गीता की माँ अपने पति से कहती है बेटी की शादी करनी है, एक अच्छा सा रिश्ता देख लो, अपनी बेटी की शादी कर सके। जो काजल के पिता होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, मैं इसके लिए लड़का देख लूँगा। तो बहुत जगह लड़का देखते हैं, लेकिन उनको कहीं लड़का पसंद नहीं आता। घर मिलता तो बर नहीं और बर मिलता तो घर नहीं। दोस्तों, वो हड़ मान के जौनपुर में जब लड़का देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक लड़का मिल जाता है जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लड़के का नाम था नितिन। जब दोस्तों नितिन को देखते हैं तो नितिन पसंद आ जाता है। नितिन भी उनकी बेटी को पसंद कर लेता है। जब दोस्तों नितिन के साथ काजल की शादी हो जाती है और काजल अपने घर चली जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों, लेकिन जो काजल का पति होता है नितिन, वो काजल को सुखी नहीं रखता था, यानी वैसे तो सुखी रहती थी। एक लड़की को अपने पति से चाहिए क्या? अपने पति का प्यार भी चाहिए। लेकिन उसको सारी चीज मिलती है काजल को वहां पर, लेकिन अपने पति का प्यार नहीं मिलता। नहीं उसका पति उससे ढंग से बात करता है, नहीं उसके साथ लेटता है, नहीं कुछ भी करता नहीं है। जो पति अपनी पत्नी के साथ करते हैं वो वैसा नहीं करता है। तो जो काजल होती है वो कई दिन इंतजार करती है, लेकिन एक दिन अपनी माँ के पास कॉल कर देती है। काजल कहती है अपनी माँ से अब मेरे पति जो हैं माँ जी, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करते, नहीं ढंग से बात करते हैं, नहीं उठा बैठती, नहीं कुछ भी करते हैं। तो काजल की माँ होती है वो कहती है ठीक है बेटा, हम दामाद जी से कहेंगे, वो आपको प्यार किया करेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, एक दिन काजल ही अपने पति से भी कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते हो। तो उसका पति कह देता है आप मेरा प्यार नहीं पा सकती, आप मेरे घर में रहो और काम करो बस। उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। तो काजल क्या करती है, अपनी माँ के पास दोबारा कॉल करती है कि माँ आपने बोला या नहीं, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, नहीं कुछ कहा सुना कह रहे हैं। तो जो गीता होती है वो कहती है ठीक है बेटा। एक दिन कॉल करती है अपने दामाद को और कहती है बेटा आपसे मुझे ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे घर आ जाओ। तो थोड़ी दूर शहर से गांव था,
तो क्या करता है वो कह देता है ठीक है माँ जी, अभी मैं कंपनी में हूँ, शाम को फ्री होता हूँ तब आता हूँ। तो गीता कहती है ठीक है। तो वो जैसे ही 5 बजे का समय होता है वहाँ से अपनी बैग उठाता है और अपनी ससुराल चला जाता है। ससुराल में जाके देखता है तो वहाँ पर जाके देखता है उसकी सासू माँ थी और ससुर थे, वो कंपनी में काम करने के लिए गए थे। दोस्तों गीता देखने में नौजवान दिखती थी। जब गीता उसको चाय नाश्ता कराती है और अपने दामाद से बात करती है और कहती है बेटा क्या बात है, आप हमारी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, उसको सुख क्यों नहीं दे रहे हो, उसको जो आपसे चाहिए आप क्यों नहीं देते हो, उसको बात भी नहीं करते हो ढंग से, क्या बात नहीं उसके साथ लेटते हो। तब गीता का दामाद कहता है, जो नितिन होता है वो कहता है माँ जी माफ़ करिएगा, मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं है। जब मैं देखने के लिए आया था मुझे आपकी काजल लड़की पसंद नहीं थी, मुझे तो आप पसंद थी, मुझे आपसे पहले ही नज़रों में प्यार हो गया। जब यह बात गीता सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने दामाद को समझाती है बेटा यह बात सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मैं आपकी सासू माँ हूँ और सासू माँ को भी माँ की तरह ही माना जाता है, मैं आपकी रिश्ते में माँ ही लगती हूँ, आप ऐसा ना करें तो सही है, ये नहीं हो सकता, आप मेरी बेटी के साथ ही जो सब करो जो मेरे साथ करना चाहते। तब उसका दामाद कहता है, जो नितिन होता है वो कहता है अगर आपको मेरी माँ लगती हो लेकिन मेरी माँ तो नहीं, और ये सारे रिश्ते वैसे भी कहने के लिए होते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी बेटी की ज़िंदगी प्यारी है और आप अपनी बेटी को सुख दिलवाना चाहती हैं तो आपको मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो उसकी पहले सासू माँ मना करती है, लेकिन वो कहता है और अपनी बेटी की खातिर वो सोची समझती है, वो कहती है जो 1-2 बार मनाएगा, वो कहती है 1-2 बार ये ऐसा करेगा उसके बाद नहीं करेगा। तो दोस्तों उसके साथ वो अंदर कमरे में जाती है, कमरा अंदर से लॉक करते हैं और दोनों कपड़े अपने एक एक कपड़ा शरीर से निकाल देते हैं। उसके बाद में दोस्तों नितिन क्या करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और उनसे कहता है आपकी जवानी कितनी जवान है, इसी के लिए तो मैं तड़प रहा था, आपकी जवानी को आज मैं ठंडा कर दूँगा। तो दोस्तों दोनों साथ में सासू और दामाद संबंध बनाते हैं और उसके बाद में जब वो ठंडे दोनों हो जाते हैं तो अपने अपने कपड़े पहनते हैं और कमरे से बाहर निकल आते हैं। और दोस्तों उसी थोड़ी देर बाद उसका पति होता है गीता का, वो भी आ जाता है और वो कहता है दामाद जी आ गए। दामाद जी से रामजार होती है और कहता है दामाद जी आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, आप सही आ गए, कभी कभी घूमने के लिए आ जाया करो। जो उसको गीता के पति तो उनको कुछ नहीं पता था क्या हुआ है। तो दामाद जी कहते हैं पिताजी ऐसे ही घूमने के लिए इधर आ रहा था, थोड़ा काम था, तो मैंने कहा यहाँ पर भी माँ बापू की खबर लेता चले। तो दोस्तों वहाँ से नीतीश चला जाता है और अपनी पत्नी से प्यार भी करने लगता है और उसके साथ भी रहने लगता है। तो और उसकी माँ से वो फ़ोन करती है, कहती है माँ आपने समझा दिया, ये मेरे साथ अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो नितिन था उसको अपनी सासू माँ के साथ संबंध बनाने की लत लग चुकी थी। जब उसके ससुर होते हैं क्या करते हैं, वो कंपनी में जॉब के लिए जाते थे दिन में, उसको जब भी टाइम मिल जाया करता था तो वो अपनी सास के साथ संबंध बनाने के लिए आता था। उसकी सास विरोध भी करती, वो समझा देता था ऐसी बातों में देकर। तो उसकी सासू में समझ रही थी कि 2-4 बार करेगा उसके बाद ये फिर नहीं करेगा, लेकिन उसकी लत लग जाती है, उसका वो विरोध करती है, लेकिन वो मानता नहीं है, उनके साथ ऐसा ही करता था और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सब उसको करने देती थी। एक दिन दोस्तों होता क्या है, जब उसके गीता के पति होते हैं कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर कंपनी का मालिक होता है, वो कहता है कंपनी की 3-4 दिन छुट्टी रहेगी, आप ऐसा करना दोपहर तक आज ड्यूटी करना, उसके बाद अपने घर चला जाना और 3-4 दिन बाद आइएगा। तो दोस्तों इधर क्या करता है, उसका दामाद होता है वो अपनी ससुराल आकर अपनी सासू माँ के साथ संबंध बना रहा होता है। दोस्तों दोपहर का वक्त होता है, तभी उसके जो ससुर होते हैं गीता के पति यानी वो घर जाते हैं तो देखते हैं अपनी पत्नी को और अपने दामाद को शारीरिक संबंध बनाते हुए। तब वो गेट खुलवाते हैं और अपने दामाद को मारते हैं, उससे बुरा भला कहते हैं। वहाँ से उसका दामाद चला जाता है और वहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो उसको भी डांटते हैं और समझाते हैं। तो उसकी पत्नी जो गीता होती है वो कहती है मैंने कोई ऐसा नहीं गलत काम किया है, मैंने अपनी बेटी के खातिर ये सब काम किया है। तब जो वो सारी सच्चाई बताती है, जो भी बात होती है।
तब जो गीता के पति होते हैं वो कहते हैं तूने ये गलत काम किया है, अगर कोई परेशानी थी तू मुझे बताती। अरे मुझे नहीं बताया तो थाने जाती, पुलिस को कंप्लेंट करती। तब दोस्तों गीता का जो पति होता है गीता को लेकर थाने जाता है और सारी बात बताता है। वो अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। दोस्तों पुलिस जाती है और दामाद के घर जाती है और दामाद को पकड़ लेती है, जब्त कर लेती है। दामाद को ले जाती है कोर्ट में और कोर्ट में दामाद को सजा मिल जाती है। जब उस नितिन को सजा मिल जाती है तो वो सलाखों के पीछे हो जाता है। दोस्तों वो क्या करते हैं, अपनी बेटी को लेकर अपने घर ले आते हैं और वहीं पर रहने लगती है उनकी बेटी। दोस्तों 6 महीने बाद वो क्या करते हैं, गीता के पति अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी कर देते हैं और वहाँ पर उनकी बेटी काजल बड़े प्रेम से रहने लगती है। उसका वहाँ पर घर बस जाता है। पहले वाला पति होता है वो सलाखों के भीतर फंस जाता है। और दोस्तों इस तरीके से वो अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से देख रहे हो, एक दामाद ने अपनी सासू को फंसाया। जो उसकी सासू होती है वो कम उम्र की थी लेकिन वो जवान दिखती थी, इसलिए वो उसकी जवानी पर फिदा हो गया था और उसने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली और आज सलाखों के भीतर है। दोस्तों ये सच्ची घटना है और जौनपुर की है। ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी से कोई जाति विवाद या दुश्मनी नहीं है। इन कहानी को सुनाने का मतलब मेरा इतना है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, क्योंकि आप भी ऐसे कामों में कभी ना फंसे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो अभी तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत।